नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का फुल क्रैश कोर्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। हमारे द्वारा एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है डीएस एकेडमी परिवार की तरफ से। वो पेड है, लेकिन वो जो टेस्ट सीरीज है एकदम नवीन है। आपको मार्केट में ऐसी कहीं भी कोई टेस्ट पेपर आपको नहीं मिलेगा, यूनिक है। और इसका जो चार्ज है 750 रुपये है। 750 रुपये में हम आपको 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं, बिल्कुल नवीन पैटर्न पर आधारित। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉल करके अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, या क्लास के अंतिम में हम आपको एक और नंबर प्रोवाइड करा देंगे, आप उससे भी उस नंबर पे संपर्क करके भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। या आपको डेमो टेस्ट पेपर देखना है वो भी देख सकते हैं, या जो भी आपकी कोई समस्या है वो आप साझा कर सकते हैं। इसी के साथ में बात करते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि उपन्यासों की जो पूरी श्रृंखला थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये उपन्यास के रूप में यदि देखी जाए तो ये हमारी अंतिम क्लास है। इससे पहले हमने उपन्यास देखे, उपन्यासों का विभाजन देखा, शुरू से हम लेके चले थे। इसी के बाद महिला उपन्यासकार देखी हमने, सारे उनके उपन्यास देखे जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण थे, हमने सभी आपको कराए। आज जो है दलित उपन्यासकार हम पढ़ेंगे। दलित उपन्यासकारों में देखिए, दलित की परिभाषा को समझाना या विमर्श को समझाना। विमर्श का मतलब होता है मुद्दा या बहस। मुद्दा या बहस जब होती है तो वो किसी एक बिंदु को लेके होती है। अब यहाँ पे क्या है, दलित विमर्श, यानी कि दलित जो हैं, अछूत, इन सब को लेके आपने देखा होगा कि दलित कविता भी हमने पढ़ी थी। यदि आप शुरू से हमारे क्लासों से जुड़े हुए हैं तो काव्य में भी हमने पूरा कंप्लीट किया है। और काव्यों में दलित को देखा था, पहला दलित कवि कौन था, किस भाषा का था, कैसे था, ये सब हम देख चुके थे। आज हम देखेंगे दलित उपन्यासकार। दलित आत्मकथाएँ भी हैं, दलित कहानियाँ भी हैं और दलित नाटक भी हैं। तो इस समय हम पढ़ेंगे दलित उपन्यासकार। दलित उपन्यासकारों में देखिए, कभी कभी कहा जाता है कि जो जिस क्षेत्र को बिलोंग करता है वो उस पे वही सबसे ज़्यादा बेहतर लिख सकता है, कोई अन्यत्र नहीं लिख सकता। तो यहाँ पे अगर देखिए, कभी कभी कथन कारणों में प्रश्न बन जाते हैं कि क्या दलित जो रचनाएं हैं वो सिर्फ दलित लेखकों ने लिखी हैं। अगर सिर्फ या केवल शब्द लग जाता है तो वो आपका गलत हो जाता है, लेकिन अधिकांश दलित रचनाकारों ने लिखी हैं तो सही हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे केवल एकमात्र और सिर्फ शब्द का प्रयोग हो जाता है वहाँ पे प्रश्न आपका गलत हो जाता है। कथन कारण वाले प्रश्नों में नेट जेआरएफ की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें इस तरह से प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं दलित जो उपन्यासकार हैं। पहले है हमारे दलित विमर्श के उपन्यासों में रामजी लाल सहायक, इनका उपन्यास है बंधन मुक्ति 1954 का, महत्वपूर्ण है। डीपी वरुण, अमर ज्योति। देखिए यहाँ पे कोई भी उपन्यास छोड़ने के लिए नहीं है, मुश्किल से 25-30 उपन्यास सारे हैं और यहाँ पे छोड़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। जयप्रकाश करदम बहुत चर्चित उपन्यासकार हैं। करुणा 1986, छप्पर 1994, शमशान का रहस्य 1991 इनका उपन्यास है। इसके बाद में डॉक्टर धर्मवीर की बात करें तो पहला खत 1991। ये डॉक्टर धर्मवीर भारती नहीं है। डॉक्टर धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता, ठंडा लोहा, अंधा युग, ये वो वाले डॉक्टर धर्मवीर भारती नहीं है, ये डॉक्टर धर्मवीर है। ये डॉक्टर धर्मवीर एक दलित आलोचक के रूप में, कथाकार के रूप में आज हमारे सामने हैं। ठीक है, और इन्होंने ही कबीर पर भी आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी हैं, कबीरबाज भी, कपोत भी। ठीक है, देवेंद्र दीपक की बात करें तो देवेंद्र दीपक की रचना है संत रविदास की राम कहानी 2011 की। देवेंद्र दीपक ने संत रविदास की राम कहानी 2011 लिखी है। एस.आर. हरनोट ने हिडिंब 2000 लिखा है, उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है। के नाथ एक उपन्यासकार हैं, गांव का कुआं। देखिए, मुद्दों से, नाम से ही मुद्दे होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो दलित वर्ग होता है, निम्न वर्ग होता है, उसको अछूत बोला जाता है कि आप छू नहीं सकते। वो आपके जहाँ से सार्वजनिक जो चीज़ें होती हैं, मंदिर होती हैं, नल होते हैं, कुएं होते हैं, वो उन पे नहीं जा सकते, उनको स्पर्श नहीं कर सकते। इस तरह की समस्याओं से ये पीड़ित रहे होंगे, तब इन्होंने इस तरह से रखा है। पलायन 2006। प्रेम कपाड़िया की बात यदि कर ले तो माटी की सौगंध 1995 महत्वपूर्ण है। मोहनदास नैमिषारण्य बहुत चर्चित उपन्यासकार हैं। जख्म हमारे 2011, मुक्ति पर्व, वीरांगना झलकारी बाई
इनके सभी महत्वपूर्ण है, किसी को नहीं छोड़ सकते। महानायक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 2013। ठीक है, तो जो दलित उपन्यासकार हैं उनमें आप किसी को छोड़ ही नहीं सकते, फिर भी आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे देखते हैं। बहुत ज़्यादा उपन्यास नहीं हैं दलित, थोड़े से ही हैं, लेकिन पढ़ने तो आपको सभी हैं। चलिए, अगर कुछ छूट जाता है तो अभद्र कमेंट ना कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा आप कि आप से ये छूट गया है, क्योंकि मानव मस्तिष्क है, स्मृति से कुछ छूट जाता है, लेकिन अभद्र शब्दों का प्रयोग करके आप कमेंट ना कीजिएगा। ये मैं बार बार बोलती हूँ, आप अपना भी मतलब अपने आप भी परेशान होते, दूसरे को भी करते हैं। यहाँ पे जगदीश चंद्र का लिख लेते हैं। जगदीश चंद्र जी की बात करें तो यादों के पहाड़ 1966, यादों के पहाड़ 1966। दूसरा है धरती धन्य अपना, धरती धन्य अपना 1972। तीसरा है आधा पुल 1973, आधा पुल 1973। फोर्थ नंबर पे है टुंडालाट। पांचवें नंबर पे बात करें तो मुट्ठी भर कांकर। छठे नंबर पे घास गोदाम 1985, घास गोदाम 1985। नरक कुंड में बास, नरक कुंड में बास। आठवें नंबर पे बात करें तो जमीन अपनी तो थी 2001, जमीन अपनी तो थी 2001। अजय नावरिया की बात कर लेते हैं। अजय नावरिया की यदि बात करें तो उधर के लोग 2009, उधर के लोग 2009। इसी के साथ में बात करें तो शरण कुमार लिम्बाले, शरण कुमार लिम्बाले की बात करें तो हिंदू बहुजन, हिंदू बहुजन 2005। और दूसरा है बरवानर 2011। कावेरी मिस रमिया, कावेरी का उपन्यास है मिस रमिया। सुखवीर सिंह का उपन्यास है सिसकियां। और दूसरा है पागल, सिसकियां पागल। बात कर लेते हैं नवेंदु महर्षि दोहन, रूप नारायण सोनकर। रूप नारायण सोनकर की बात करें तो सुअरदान 2010। माना जाता है कि ये गोदान के उसमें लिखा है इन्होंने, उसमें प्रतिस्पर्धा में 2011। लक्ष्मण गायकवाड़, लक्ष्मण गायकवाड़ पत्थर कटवा। दूसरा है वकील पारधी, कैलाश चंद्र चौहान। कैलाश चंद्र चौहान की बात करें तो भंवर 2013। विपिन बिहारी की बात करें, विपिन बिहारी की बात करें तो हमलावर 2013, हमलावर 2013। इसी के बाद में बात करें तो
विजय सोदाई, विजय सोदाई की यदि बात कर लें, चलिए विजय सोदाई को अगले स्लॉट पे देखते हैं। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। जगदीश चंद्र की बात कर लें तो यादों का पहाड़ महत्वपूर्ण है ये। 1966 का धरती धन्य अपना, 1972 आधा पुल, 1973 टुंडा लाट, मुट्ठी भर कांकर, घास गोदाम, 1985 नरक कुंड में बास, जमीन अपनी तो थी, 2001 ये जगदीश चंद्र के प्रमुख उपन्यास का है। ये भी एक तरीके से देखा जाए तो दलित उपन्यासकारों की श्रेणी में आते हैं। अजय नावरिया की यदि बात करें तो उधर के लोग 2009 का है। शरण कुमार लिम्बाले हिंदू बहुजन 2005 का इनका उपन्यास है, और साथ में वर वानर 2011 का इनका उपन्यास है। कावेरी जी की बात करें तो कावेरी जी ने लिखा है मिस रमिया, मिस रमिया कावेरी जी का उपन्यास है। सुखवीर सिंह की यदि बात की जाए तो सुखवीर सिंह का उपन्यास है सिसकियाँ और पागल, पगला बाबा पागल आप याद रख सकते हैं। नवेंदु महर्षि का उपन्यास है दोहन, रूपनारायण सोनकर चर्चित उपन्यासकार हैं। सुअरदान, सुअरदान जो इन्होंने लिखा है, ये जो गोदान है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास, उसकी प्रतिक्रिया में लिखा है। डंक 2011 का, लक्ष्मण गायकवाड़ पत्थर कटना और वकील पारथी। कैलाश चंद्र चौहान का है भंवर 2013 का महत्वपूर्ण है। विपिन बिहारी का हमलावर 2013 चर्चित उपन्यास है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद देखते हैं। मात्र 2 उपन्यासकार और बचे हुए हैं। ठीक है, और आज की क्लास चूँकि छोटी रही इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा उपन्यास आपको देखने को नहीं मिले। दलित उपन्यास कम है, कहानियाँ, कविताएं और नाटक ज़्यादा हैं। आत्मकथाएं दलित ज़्यादा हैं। ठीक है, चलिए यहीं पे बात कर लेते हैं। विजय सोदाई, विजय सोदाई की बात करें तो दलित नाम से ही इन्होंने उपन्यास लिखा है 2013 का। इसी के बाद में यदि बात करें तो सुशीला टाकभोरे, सुशीला टाकभोरे की बात करें तो नीला आकाश, दूसरा है सिकंजे का दर्द, और तीसरा है तुम्हें बदलना ही होगा, तुम्हें बदलना ही होगा, और ये है आपका 2017 का, महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है इन तीनों उपन्यास, 4 उपन्यासों के स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलिए, ये थे आपके उपन्यास। उपन्यासों की क्लास आपकी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अब हम अगली जो क्लास लेके आएंगे आपके लिए, वो लेके आएंगे कहानी विधा पर। ठीक है, जितना विस्तृत होगा उतना विस्तृत हम पढ़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ पढ़ते रहिएगा। कुछ बच्चों की कमेंट्स आती हैं, कमेंट की क्या आपकी क्लास सफिशिएंट है। देखिए, क्लास किसी की भी सफिशिएंट नहीं होती जब तक आप स्व अध्ययन नहीं करते हैं। स्व अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, तब तक कोई भी क्लास आपके लिए कारगर नहीं होगी। टेस्ट सीरीज की बात करें तो 9, 5, 6, 8 टेस्ट सीरीज के लिए 9, 5, 6, 8, 8, 0, 2, 4, 6, 3 ये क्लास, ये नंबर है, आप इस पे कॉल करेंगे। 750 रुपये जो है टेस्ट शुल्क है। ठीक है, ये टेस्ट शुल्क हुआ आपका, और इसमें यदि बात की जाए तो हम आपको 50 टेस्ट पेपर देते हैं। 50 टेस्ट की यदि बात करें तो 6250 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। यदि यहाँ पे प्रति टेस्ट पेपर की यदि बात करें तो प्रति टेस्ट आपको 15 रुपये पड़ेगा, और 125 प्रश्न उसमें रहेंगे। 125 प्रश्न रहेंगे आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर। ठीक है, प्रति सप्ताह 2 टेस्ट पेपर हम आपको देते हैं। प्रति सप्ताह 2 टेस्ट पेपर हम आपको देते हैं। ठीक है, ये आपके टेस्ट के विषय में थी, और जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि आपकी जो क्लास है आज अंतिम हुई है उपन्यासों की। उपन्यासों में थोड़ा सा आप क्या करेंगे कि जैसे आप उपन्यासों को पढ़े हैं उसी में आप एक तो पहले नंबर पे नोट्स बनाइएगा, क्रम वाले उपन्यास,
आपसे नंबरिंग वाले, नंबर वाले, ठीक है, जैसे कि तीसरी सत्ता, तीसरा आदमी, ठीक है, क्या कहते हैं, 1 इंच मुस्कान, इस तरह के। दूसरे में आप रखिएगा, दूसरे पॉइंट पे आप क्षेत्र विशेष, जैसा कि कुमाऊं अंचल से कौन कौन से हैं। तीसरे नंबर पे आप रखिएगा, अगर आप देखेंगे तो आदिवासी जनजाति से जो संबंधित होंगे उसमें कौन कौन से उपन्यास किस किस जनजाति से संबंधित हैं, इस तरह के, या भारत पाकिस्तान विभाजन पर कौन से आधारित हैं, सांप्रदायिकता पर कौन से हैं, यौन उत्पीड़न पर कौन से हैं, और सांप्रदायिकता पर कौन से हैं। इस तरीके से जब आप उपन्यासों का क्रम विभाजित कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। हाँ, नोट्स बनाने में आपको थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है, क्योंकि आपने जो उपन्यास लिखे हैं, उनके क्षेत्र लिखे हैं, आप उसमें देखेंगे। अभी फिर से हम कह रहे हैं, जिन भी कैंडिडेट ने, देखिए आप कहते हैं ना, दशरथ माझी जो ने किया है माझी द माउंटेन, तो दशरथ माझी ने भी लिखा है कि क्या कहते हैं, भगवान के भरोसे ना बैठिए, हो सकता है भगवान ही आपके भरोसे बैठा हो, तो आप किसी कोचिंग संस्थान के भरोसे ना बैठिए। हमारा उद्देश्य जो है वो है आपको सही मार्गदर्शन करना, वो हम आपका कर रहे हैं। किन किन तरीक़ों से आप टॉपिकों को एक जगह, तथ्यों को इकट्ठा कर लेते हैं, उपन्यास के किन किन तथ्यों को आप एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं, और उसी के साथ में यही जो तथ्य हैं आपके उपन्यासों में, टेस्ट पेपर में हम आपको देते हैं। टेस्ट पेपर एकदम नवीन है, मार्केट में कहीं आपको नहीं मिलेगा। जो भी क्षेत्र विशेष रहते हैं, किस तरह से प्रश्न बन सकता है उपन्यासों से, कहानियों से, संस्मरण से, रेखा चित्रों से, यानी कि व्याकरण से, संस्कृत साहित्य से, संस्कृत व्याकरण से, संपूर्ण पाठ्यक्रम हम आपका उसमें कवर कराते हैं। तो यहाँ से जब चीज़ें बच जाती हैं, आपको यदि ये आपको ध्यान रखना है, आपको ये जानना है कि हमने इतनी क्लासेस में उपन्यास तो पढ़ लिया, लेकिन उपन्यास हमें तैयार कितना है, किस तरह के उपन्यासों से प्रश्न बनते हैं, तो इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है, देखिए 15 रुपये चार्ज है, उसमें टाइपिंग वगैरह वगैरह सारा रहता है। मेरा अपना श्रम तो कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है। पूरा टेस्ट पेपर देखिए कितना हार्ड वर्क रहता है, आप सोचिए मेरे लिए। कुछ मतलब जो लेडीज़ हैं वो कमेंट करती हैं कि मैम हम हाउसवाइफ हैं, और आप देखिए हाउसवाइफ कितना बिजी होती है, कैसे क्लासेस ढूंढे, कैसे क्या करे। तो देखिए इतना तो आपको करना पड़ेगा, आपको इतना कुछ दिया जा रहा है तो ये काम तो आपको करना पड़ेगा। सभी के पास 24 घंटे यही 365 दिन होते हैं, मेरे पास भी वही हैं। आप मुझे देखिए, अगर आप अपनी समस्या देख रहे हैं, देखिए हमेशा ये कहते हैं ना कि हमारी समस्या, हम बहुत बड़ी समस्याओं में घिरे हुए हैं। आप अपने से कम वाले की समस्याओं को, नीचे वाले की समस्याओं को देखिए, वो आपसे भी अधिक समस्याओं से घिरा हुआ है, ठीक है। अब देखिए कि आपके लिए नोट्स बनाना, आपकी क्लास के लिए नोट्स प्रिपेयर करना पूरा। दूसरी बात, टेस्ट पेपर बनाना। टेस्ट पेपर जो आपका बन रहा है प्रामाणिक पुस्तकों से बन रहा है। तीसरी बात अगर हम यहाँ पे करते हैं तो टेस्ट पेपर जब हमने पांडुलिपि में लिख के दिया तो उसकी प्रूफ रीडिंग करनी। प्रूफ रीडिंग करने के बाद में फिर उसके बाद आपकी उत्तर कुंजी बनानी। इसीलिए कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है क्योंकि इतना ज़्यादा वर्डन है। आपकी उत्तर कुंजी बना के भेजते हैं, उसके बाद टाइपिस्ट के यहाँ से आती है, फिर उत्तर कुंजी का मिलान किया जाता है। टेस्ट पेपर बना के भेज देते हैं, प्रूफ रीडिंग के लिए आता है, फिर एक एक शब्द का मिलान किया जाता है। इसीलिए कभी कभी किसी प्रश्न में मैं भी लाइटली पढ़ के निकल जाती हूँ कि नहीं है, पूछ लेती हूँ, और होता है कि वहाँ पे है लिखा हुआ है। जब किसी बच्चे का कमेंट आता है कि मैम ये तो इनकी रचना है, आपने नहीं पूछा, तो फिर विकल्प में देखना होता है कि हाँ मतलब प्रश्न कोई गलत तो नहीं था। मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं कहती हूँ अपने सभी विद्यार्थियों से जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं कि आप अच्छे से टेस्ट पेपर को पढ़िए, क्योंकि मेरा भी मानव मस्तिष्क है, थोड़ी बहुत भूल चूक हो जाती है। प्रयास करती हूँ कि बिल्कुल त्रुटि रहित मेरा टेस्ट पेपर रहे। उसके बाद भी किसी टेस्ट पेपर में कोई विकल्प की ही त्रुटि होती है। विकल्प हमेशा उसमें आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि विकल्प नहीं मिलता है। ये भी हम आपको मतलब ये बताते हैं कि किस तरह से यदि दो विकल्प हैं तो उसमें से आपको किसका चयन करना होगा जो आयोग मानता है। हर तरीके से हम आपको यहाँ पे तैयार करते हैं। तो आप सोचिए मेरे पास कितनी व्यस्तताएं हैं। इतना कुछ होने के बाद भी मैं आपको कंटिन्यू क्लासेस देती हूँ। कभी अस्वस्थ भी हुई हूँ तब भी आपको क्लासेस दी हैं। ज़्यादा ही कोई समस्या रही है तभी आपका टेस्ट पेपर डिले हुआ होगा, अन्यथा टेस्ट पेपर डिले मैं जल्दी से नहीं करती हूँ।
तो इसीलिए थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करते हुए मेरे साथ चलिए। और अन्यथा के कमेंट करने से अच्छा है कि मैं जो कमेंट में आपसे प्रश्न करती हूँ उनके आप उत्तर दीजिए, या आपको मैंने आज जो रचनाएं पढ़ाई हैं उनसे संबंधित यदि आपको कोई रचनाएं समझ में आ रही हैं तो आप उनको कमेंट कीजिए। हो सकता है आपके साथ में और लोगों की भी तैयारी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो अभी की जो क्लास थी हमें लग रहा है यहीं तक हमें रखनी है। इससे आगे अब अगली क्लास में मिलेंगे अगले नए तथ्य के साथ में, वो है कहानी। कहानी अगर देखी जाए तो सबसे पुरानी विधा है, यदि सबसे प्राचीन विधा है कोई तो वो कहानी है। क्यों? क्योंकि कहानियाँ पहले कही जाती थी। आपने भी दादी, नानी, नाना सभी के मुख से कहानियाँ सुनी होंगी। तो अगली क्लास में हम कहानी विधा पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।